देखिए ईमानदारी का टेस्ट चला रहे हैं यहाँ पर तीनों, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, तीनों जो नेता जो जेल जा चुके हैं वो अपना चुनाव हार चुके हैं। और ये अरविंद केजरीवाल ने ही टेस्ट क्रिएट किया था कि भाई जीतेंगे तो मतलब हम लोग ईमानदार हैं। आतिशी जीत गई और आतिशी जीत गई जो जेल नहीं गई है। ये बहुत बड़ा उलटफेर है। एक और गलती इन्होंने इनसे हुई जो अब लगता है कि अगर ये आतिशी को मुख्यमंत्री बनाते जब वो जेल गए थे अपना इस्तीफा देके, और ये घोषणा नहीं करते कि वो टेम्पररी मुख्यमंत्री है, वो ये करते वो करते सब दूर की बात है। तो उसके बाद ही तो कह रही हूं कि एक व्यक्ति अगर अपने आप के लिए ये कहता है कि बाहर निकल के मैं ही सीएम बनूंगा, मतलब अगर जीत आती है, ये मतलब आप आतिशी को ये कहे कि आप तुम कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बन जाओ, ये जनता को दिख नहीं रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो नहीं, लेकिन ये हर नेगेटिव हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, नेगेटिव हुआ है। नहीं, लेकिन ऐसा है कि हर जगह पे चलते हुआ है। जरूरी नहीं है ना कि यहाँ चला नहीं। देखिए झारखंड में चल गया, झारखंड में वो जेल से बाहर निकले, मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने रिजाइन किया था ना, उन्होंने फौरन रिजाइन किया था, लेकिन जेल से बाहर आके वो रिजाइन कर दिया। लालू प्रसाद यादव तक ने रिजाइन किया। सोरेन टेम्पररी मुख्यमंत्री थे, इसीलिए तो चले गए ना बीजेपी में। टेम्पररी मुख्यमंत्री है। ठीक है। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि आप जेल में भी रहते हुए सीएम मैं रहूंगा, बाहर आके कुछ दिन के लिए तुम बन जाओ, जीते तो फिर मैं बनूंगा। शायद क्योंकि अरविंद केजरीवाल हारे हैं, अगर वो अपनी सीट जीत जाते ये नतीजा रहता तो शायद इस तरह की बातें नहीं होती। दिल्ली जैसे लेकिन ये शायद कुछ चीजें अलग भी होती हैं। आपको मालूम है कि बेल किन कंडीशंस पर दिया जा रहा है, क्या बातें वो हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल टीवी डिबेट देखकर प्रवक्ताओं की बातें सुनकर लोग विश्वास कर रहे हैं। सवाल क्या है कि इस देश के लोगों का एक सर्टेन नॉर्म्स फॉलो करते हुए बहुत सारे लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, बहुत सारे लोगों पर गलत भ्रष्टाचार का आरोप लगे, लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठे थे, जब आप जेल जा रहे थे, आपने उन लोगों ने इस्तीफा दिया, पब्लिक का वर्डिक्ट किया, कोर्ट का इंतजार किया और उसके बाद बाहर निकले। जो फर्क ये था कि आप जब आपके ऊपर आरोप लगा, आप जेल जा रहे थे, तो आपने कहा मैं जेल से सरकार कौन, और ये भारत का संविधान में यकीन है, ये बार बार कहता था, भारत का संविधान में यकीन है तो आप ये नहीं कर सकते। और उसका बाहर निकल के जब आपको लगता है कि हम चुनाव हार सकते हैं, तब आपने इस्तीफा, तब आपने कैबिनेट जेल में थी ना। तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोगों को इतनी कम से कम समझ है। मैं मान नहीं सकता हूं कि हेमंत सोरेन इनसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का पालन किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, और ये पहली बार था जब जेल से वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तब शायद पहली बार मैंने आशुतोष को देखा कि वो खुलकर इस कदम का उनकी निंदा कर रहे थे। बहरहाल आपको सीधे लिए चलते हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी सीलमपुर सीट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या खबर है, क्या तस्वीर है? पीछे भी बीजेपी के झंडे सीलमपुर में बड़ी उठापटक रही थी चुनाव के दिन, जिस दिन वोटिंग चल रही थी। गेट बंद करना पड़ा था एक पोलिंग बूथ का, कुछ और जगह से शिकायत आई थी। आज क्या हुआ वहां, क्या निर्णय? देखिए, ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था उससे अलग आया। यहाँ पर एक तरफ सीलमपुर में भले ही आम आदमी पार्टी जीती हो, लेकिन जो गोंडा विधानसभा था वहां से यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। करावल नगर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे है, यहाँ तक कि मुस्तफाबाद में झूठ के शासन का अंत हुआ। ये गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। जैसे ही नतीजे के बाद अब आप देखिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे ज्यादा 12 रैलियां की थी। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि खुद अकेले 37 रैलियां की थी, लेकिन सबसे ज्यादा 12 रैलियां और 4 रोड शोज गृह मंत्री ने, कुल 18 कार्यक्रम उनके अलग अलग जगहों पर लगे थे। और उनका अगर आप देखिए तो सबसे पहला ट्वीट यही आया है, जीत के बाद उनका पोस्ट है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ये लिख रहे हैं, दिखा दीजिए पोस्ट, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। तो अमित शाह का ये पहला बयान, परवेश वर्मा से अमित शाह मिले थे, उसके बाद में अटकलें लगाई जा रही है कि परवेश वर्मा का क्या होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता को परवेश वर्मा ने हराया है दिल्ली में। दिल्ली के झूठ के शासन का अंत हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। दिल्ली ने शीश महल को नेस्तनाबूद किया है। अभी भी शीश महल का मुद्दा अमित शाह अंडरलाइन करते हुए, दिल्ली को आपदा मुक्त करने का वक्त आ गया था। अमित शाह ट्वीट करके यहां पर बता रहे हैं। दिल्ली के जीत के बाद अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने यहां पर व्यक्त किया है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अच्छा देखिए, सौरभ भारद्वाज की भी हार हो गई है। ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ रहे थे सौरभ भारद्वाज, लगातार कई राउंड से पीछे चल रहे थे और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए हैं। यानी सभी बड़े चेहरे एक एक करके साफ होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नाम, जो चाहे कैबिनेट के मंत्री के तौर पर रहे हों दिल्ली में,
मुख्यमंत्री खुद, उनके उप मुख्यमंत्री जो रहे थे वो सब हार गए। आतिशी केवल यहां से चुनाव जीत पाई है। सौरभ भारद्वाज चुनाव के दिन बड़े आरोप लगा रहे थे कि जहां पर उनको समर्थन है वहां लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि केवल कुछ बैरिकेड्स लगे थे गाड़ियों की एंट्री को रोकने के लिए। हारे सभी बारी बारी, ये कहानी हो गई अब आम आदमी पार्टी की। छोड़ दीजिए अगर एक आतिशी को, तो हारे सभी बारी बारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की लगातार हार, ये साफ बता रही है। नई दिल्ली सीट पर अगर अरविंद केजरीवाल हार गए तो ये साफ बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो एक वक्त पर विश्वसनीयता, उसमें जो लोगों का भरोसा था एक नए नेता में, वो पूरी तरह से टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। 38 सीटें एक बार में खोना, 24 पर सिमटना,